हेलो। आप सभी शिक्षकों को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे होंगे कि आपके मैं इस वीडियो में बहुत सारा डॉट जो है वो क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा। अभी जो पारा टीचर के ऊपर जो एक नया अपडेट आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि पारा टीचर का जो 4% का जो मानदेय वृद्धि है वो किया जाएगा। लेकिन उसमें जो एक मेन सस्पेंस और बार बार कमेंट आ रही थी कि मूल वेतन के आधार पर 4% की वृद्धि होगी। और बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि आपका जो जिनका मतलब 15,000 से कम सैलरी है था पहले, मतलब 12,000 या 13,000 जो सैलरी था पहले, अगर उतना सैलरी वाले को जो ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सारे अफवाहें सुन रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो देखकर। लेकिन मैं अभी ये सारे डॉट जो है आपके वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। क्योंकि पारा शिक्षकों का आपको मालूम होगा कि पारा टीचर जो है वो 1,000 रुपये से काम कर रहे थे, और आज ये लगभग 15-16 साल से 20-22 साल से काम कर रहे हैं। तो इनका अभी सबसे जो बड़ी बात है वो मूल मानदेय क्या है वही डिसाइड नहीं है। क्योंकि मूल मानदेय उनका होता है, मूल मानदेय का मतलब होता है बेसिक पेमेंट। तो बेसिक पेमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब जिसका होता है उसका उन लोगों का डिसाइड होता है कि उन लोगों का बेसिक पेमेंट इतना होता है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब उनका डीए और एचआरए जो होता है वो कंफर्म किया जाता है। लेकिन पारा शिक्षक को तो ये बेसिक पेमेंट मिलता ही नहीं है। ये तो इन लोगों का मानदेय है ना, कोई सैलरी नहीं है, कोई वेतन तो नहीं है ये। तो अभी इन लोगों का यहाँ पे कोई भी किसी भी अमाउंट को मूल मानदेय कहना गलत होगा। क्योंकि इनका जो इंक्रीमेंट है वो हमेशा जो करंट का सैलरी है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अभी जो आपका मानदेय है जो 17,000 मिनिमम जो सैलरी है पारा टीचर का, तो वही आपका जो है फिलहाल का मूल मानदेय होगा। ठीक है, बट ये डिपेंड करती है आने वाली सरकार पे, क्योंकि कुछ भी मतलब ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे। और ये जो आप बहुत सारे अफवाहें आप सुन रहे होंगे कि 12,000 या फिर जो 15,000 जो सैलरी था उस वो हमारा मूल मानदेय होगा, लेकिन वो भी गलत है। वो 100% सही नहीं है, क्योंकि उसको हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारा मूल मानदेय है। ठीक है ना। तो अभी जो आपका करेंट सैलरी रहेगा वही आपका फिलहाल का जो है वो मूल मानदेय काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है अभी वो इसके अमाउंट अमाउंट से ही होगा। ठीक है। और इसके बाद ये जो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आएगी, और उस टाइम जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा फिर तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अभी आप कोई वीडियो या फिर अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो 100% ट्रू जो है वो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इन लोगों को जो है वो सिर्फ आप लोगों को जो है वो सिर्फ मानदेय मिलता है, कोई वेतन तो मिलता नहीं है। ठीक है। और एक बड़ी अपडेट ये है, दूसरी अपडेट ये है कि ईपीएफ का लाभ। ठीक है, तो ईपीएफ का लाभ तभी मिलता है जब एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 प्लस होता है। ठीक है ना। 15,000 अगर सैलरी प्लस है, 15,000 अगर सैलरी प्लस है तो जाके ईपीएफ का लाभ मिलता है। और कोई भी कंपनी जिसके पास एटलीस्ट 12 एम्प्लॉय हैं तो वो ईपीएफ का लाभ दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर का कहना था कि जिनका सैलरी मतलब पहले 12,000 था या फिर 13,000 था, वो उनको भी मूल वेतन समझ रहे हैं। और तो उनका कहना है कि जिनका सैलरी 12,000 या 13,000 के आसपास था उनको जो है वो ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अफवाह बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि मूल आपका जो ईपीएफ है वो करेंट सैलरी कितना है उस पर डिसाइड होगा। और अभी आपका किसी भी पारा टीचर का जो करेंट सैलरी है वो 17,000 से लगभग ऊपर ही है। ठीक है। तो अभी जो आपका करेंट सैलरी के अकॉर्डिंग आपका ईपीएफ डिसाइड होगा, तो आप श्योर रहे कि आपको हर एक पारा टीचर, एवरी पारा टीचर को जो है वो ईपीएफ का लाभ मिलेगा। ठीक है। तो वो आप किसी भी प्रकार के कोई अफवाह में ना जाए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा आपको इस प्रकार का अपडेट देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।